तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। हेले भूल गए हो नरेंद्र मोदी? हरामखोर जहन्नुम के कुत्तों, नापाक और जलील, गद्दार और मुनाफिक और खवारिज। भाड़ में जाओ तुम। कि अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों माफी चाहूंगा, कल मैं आ नहीं पाया था, कोई वीडियो लेके थोड़ा सा आइसोलेशन में चला गया था। आइसोलेशन में था तो नहीं आ पाया। थोड़ा सा मेरे गर्दन में प्रॉब्लम है जिस वजह से सॉरी। गर्दन? हाँ गर्दन में अकड़ गई है सर मेरी गर्दन। मैं बताता हूँ आपको सर, डीसी इतना आइसोलेट हो गया था कि गुलाटी मार रहा था, उसी चक्कर में गर्दन हिल गया इसका। हाँ जी, ओके। तो आज बड़ा ही मजेदार वीडियो है सर। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, उन्होंने एक बयान दिया सर कि पाकिस्तान के साथ में कोई भी बातचीत नहीं होगी। अब बातचीत होगी तो सिर्फ होगी पीओजे के को लेके। अब इसको लेके सर नजम सेठी का रिएक्शन लेके आया हूँ। बड़ा मजेदार रिएक्शन है नजम सेठी का, देखना। साथ में सर हमारे आर्मी चीफ जो नए हैं हमारे, नाम क्या है सर उनका? धीरज सेठ जी। हाँ, धीरज तो सेठ। उनका सर, उनका वीडियो कुछ पाकिस्तानी एक्स पे वायरल कर रहे हैं। जो कारगिल दिवस था ना कल, उसको लेके वो वहां पे गए हुए थे, तो उनका एक वीडियो शेयर कर रहे हैं पाकिस्तानी के। देखो कितना गरीब आर्मी चीफ है इनका। मतलब हमारा आर्मी चीफ गरीब है और कैसी गाड़ी में चल रहा है, कैसी गाड़ी में चल रहा है। सुजुकी गाड़ी थी सर उनके पास में, तो वो दिखा के कुछ मजे ले रहे हैं। तो कुछ पाकिस्तानी उनके मजे ले रहे हैं। मतलब मजेदार क्लिप। एक सर एक क्लिप और है, छिला हुआ आलू नहीं है वो, तो खैर पैक आलू। एक आलू था सर, याद हो कुछ दिन पहले हम उसका वीडियो लेके आए थे। एक आलू वो भड़के मार रहा था, लंबी लंबी फेंक रहा था, याद होगा आपको? अच्छा, समझ गया। हाँ समझ गया सर। तो उसका क्लिप लेके आए सर आज, और वो फेंक रहा है उसकी लंबी लंबी, मतलब उसको देते हैं अच्छा सा आज डोज। चलते हैं, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई लेट्स गो। एक और अहम मामले की तरफ चलेंगे सेठी साहब, वो है दो हमसाया ममालिक का, पाकिस्तान और इंडिया का। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 बैक चैनल डिप्लोमेसी, इन सब की बातें हुई। आरएसएस के एक रहनुमा, उनका भी बयान हमने सुना। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात हुई। फिर एक लेटर लिखा गया दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को और कहा गया कि इस तरह से ये बर्फ़ जो है वो पिघलनी चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। इसी दौरान हम वज़ीर दिफा इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब, उनकी एक स्टेटमेंट देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी मां सिवाय पीओके के। अच्छा, ये पाकिस्तान को उन्होंने याद किया और जो मैसेज दिया वो कारगिल मेमोरियल, एक तकरीब हो रही थी लद्दाख में, इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया कि कोई और बात नहीं होगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आइंदा कोई मिस एडवेंचर हुआ तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। सर सर, तो फिर ये पस मंज़र में ये इस तरह की बातें क्यों हुई? ये ट्रैक 2 वाली बात है। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था, ये कोई नई बात नहीं थी। ट्रैक 2 के टोटल 6 मीटिंग्स राउंड्स, जिसमें से 3-4 हो चुके हैं। ये रूटीन की चीज़ है, दिस इज़ नॉट समथिंग स्पेशल। अच्छा, मगर क्योंकि इस दफ़ा आरएसएस की तरफ से एक बात आई थी, गुडविल जेस्चर था, उसके साथ फिर इंडियन मीडिया ने इसको लिंक कर दिया। एक तरफ आरएसएस ये कह रहा है, दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान की ट्रैक 2 भी चल रही है, जिसके अंदर इस दफ़ा कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हाई पावर्ड लोग हैं। तो उसको मीडिया ने लिंक कर दिया। ऐसे लगा कि अब कोई पीस ऑफरिंग हो रही है या कोई ब्रेक थ्रू होने जा रही है। अब मेरा ये मौक़िफ़ था कि बिल्कुल कोई ब्रेक थ्रू नहीं होने जा रही, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सिर्फ दिस इज फॉर प्रोपेगेंडा पर्पसेस, इसमें कोई जान नहीं है। इस बयान से तो ऐसे लगता है कि भारत के जख्म अभी भी हरे हैं और वो किसी भी वक्त मिस एडवेंचर या फॉल्स फ्लैग कर सकता है। देखिए, वो तो पहले दिन से वो कह रहे हैं कि संदूर इज पॉज्ड जी। वो तो किसी किस्म की अमन की बात नहीं करना चाहते आपसे। और ऐसे में जो कश्मीर है उसको अपना इंटेग्रल पार्ट करार देना, पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा। देखिए, अब उन्होंने 2 चीज़ें की हैं ना। एक तो उन्होंने पाकिस्तान, जैसे वो पॉक कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब आज़ाद कश्मीर, उसके ऊपर अब उन्होंने पक्का अपना क्लेम कर दिया। सो ये चीज़ें चल रही हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कोई इस किस्म की चीज़ होने जा रही है जिसके साथ कोई
आप पीस की बात हो या अमन की कोई बात हो, कुछ नहीं दूर हो। दूर तक ऐसे कोई आसार नहीं है और ऐसी खबरें जो और है मैं वो आपको बताऊं एक बात, इंडिया का जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है ना, उनका एक मौक़िफ़ है। एक वो ये कहते हैं कि उनकी मईशत बिल्कुल बैठ गई, दूसरा वो ये कहते हैं कि यहाँ की जो रूलिंग जेंट्री है वो किसी किस्म की मेजर रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी तरफ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें आपस में भी लड़ रही हैं, दे आर नोटिसिंग ऑल दिस। वो कहते हैं कि इस वक्त उनके साथ अमन की बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दे आर फोकसिंग ऑन BLA एंड तहरीक एंड TTP। और वहाँ वो आप देखिए वो ज़्यादा शदीद होते जा रहे हैं, दे गेटिंग सीरियस। सो आई थिंक इंडिया तो कहता है कि इससे बेहतर कभी सिचुएशन नहीं हुई उनके लिए, बिकॉज पाकिस्तान के situation। दोनों बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉब्लम है Hot। और इकॉनमी वीक है। ठीक है, और वो मौके की तलाश में है। वो कहते हैं इसको चलने दो, हम इनके साथ, ये कोई वक्त नहीं है अमन करने का, Okay। और इसको बढ़ाया जाए, आग को और तेज किया जाए। दैट इज़ वाई, और आई थिंक दे वो थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर रहे हैं टू फंड वेरियस सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स। तो ये महाज पे इस तरह से गर्म है और भारत क्या इरादे रखता है इसका इजहार तो इंडियन वज़ीर दिफा ने कर लिया, लेकिन वो है मौके के इंतजार में और सुलह का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। अब बोलिए सर, ये बोलते हैं बार बार TTP BLA, मतलब इनको सपोर्ट कर रहा है। सर कल मैं देख रहा था पाकिस्तान का DGISPR, ठीक है, वो नहीं DGISPR नहीं, इनका वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जो DNA हाँ छिलावर नारियल, वो आया सर, वो सबूत दिखा रहा है कि देखो इंडिया से पेमेंट किया जा रहा है कश्मीर के POJK के अंदर, इंडिया से पेमेंट किया जा रहा है इन लोगों को, और सर पेमेंट की स्क्रीनशॉट और दिखा रहा है, पेमेंट के स्क्रीनशॉट, पेमेंट सक्सेसफुल, और PKR में भाई साहब पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं इंडिया से। बोलो, ये मतलब पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इंडियन ने इनको दिया, देखो हम पैसे भेज रहे हैं तुम्हारे POJK में, ये देखो, है ना। मतलब बड़े अजीब अजीब लोग हैं यार, ये तो इनके पास अच्छा, मतलब QR कोड से स्कैन करके पैसे भेज रहे हैं पेटीएम वोटीएम से, और वो दिखा रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुल, है ना। हाँ, वो भी PKR में भाई साहब, PKR में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे इंडिया से, ये इनके सबूत हैं। और भाई साहब आपको तो पता है सर, जब भी सबूत दिखाते हैं व्हाट्सएप चैट जरूर दिखाते हैं ये लोग, व्हाट्सएप चैट। लेकिन देसी तुम भी बता रहे थे यार, मैंने भी पैसे भेजे यार, झूठ मत बोलना। अरे मुझे फंसवा दो यार, है ना। यार चलो आर्मी जी, अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा सा रुको तो सही, 1 मिनट। हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं ना, जैसे नजर शेट्टी ने कहा कि भारत की तो इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई है, हाँ बिल्कुल सही बात है। वो जो 6.5-7% की इकोनॉमी की बात कर रहा था सर। हाँ पाकिस्तान नहीं, मुझे लगा वो जो 6.5-7% की इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन आती है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की, वो पाकिस्तान का होता है सर, गलती से इंडिया का नाम मिसप्रिंट हो जाता है वहां पे। हाँ यस यही बात, आगे देखना सर, आगे पता चलेगा इकोनॉमी के, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आगे है एक और क्लिप। ये एक वीडियो देखिएगा, ये पाकिस्तान से हमारे ही कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो अकाउंट बनाए हुए हैं बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर, एशियन डिफेंस ऑब्जर्वर नाम से ये एक अकाउंट है जो अमूमी तौर पर प्रो पाकिस्तानी मिलिट्री किस्म का बयानिया लगाता है। उन्होंने ये वीडियो लगाई हुई है, ये वीडियो इंडियन आर्मी चीफ की है, गालिबन शायद साहब का है, अभी चेंज हो गए हैं या पता नहीं अभी तक यही है, लेकिन बहरहाल इंडियन आर्मी चीफ हैं ये, और जिस वक्त वो इस गाड़ी से उतर रहे हैं उस वक्त वो इंडियन आर्मी चीफ हैं। आपको सामने 4 स्टार्स भी लगे हुए नजर आ रहे हैं, हमारे पास तो 5 स्टार वाला है। चलें और कुछ हमारे पास अच्छा है या नहीं, हमारे पास फील्ड मार्शल तो 5 सितारा है ना। बहरहाल इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, कितना है, एक सुजुकी जो वहां पर शायद मारुति कहते हैं उसमें फिर रहा है। हमारे वाले, यू कैन इमेजिन दुनिया की कौन सी गाड़ी है, शायद सदर ट्रंप के बाद जो सबसे महंगी तरीन गाड़ियां होंगी वो हमारे आर्मी चीफ के पास होंगी। हमारे आर्मी चीफ के पास वो जहाज है जो फेमस फुटबॉल स्टार रोनाल्डो है उसके पास भी नहीं है। कहने की बात यह है कि महंगी तरीन गाड़ियां हमारे आर्मी चीफ का अगर आप प्रोटोकॉल देख लें तो आप परेशान हो जाएं, शायद मोहम्मद बिन सलमान के प्रोटोकॉल को भी मात दे दें हम, लेकिन उनके आर्मी चीफ की गाड़ी देखिए। लेकिन पाकिस्तान ऑब्जर्वर वाले लगा क्या रहे हैं कि इंडिया ने कारगिल में ये हो जाना है, ये इनका बड़ा बुजदिल आर्मी चीफ है, ये फलां है, होगा, बुजदिल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी कौम के ऊपर बोझ तो नहीं है। देखिए किस तरह की गाड़ी में फिर रहा है। हमारे वालों का अगर आप प्रोटोकॉल देख लें तो आपकी तो आंखें चुंधिया जाएं। तो गौर कीजिए हमारी जो सिलेक्टिव हमारा प्रोपेगेंडा है वो क्या है, कि हम ये नहीं देख रहे कि वहां पर वो किस तरीके से अपनी हैसियत में रह रहे हैं, जो
उनकी जॉब है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोगों से मिलना जुलना देखिए, कोई फरौनियत नहीं है। हमारे तो चक्कर ही कोई और है, हमारे तो ऐसा लगता है कि किसी और ही दुनिया से आई हुई वो शख्सियत है। तो बहरहाल ये वीडियो जो है इसके ऊपर हम यही कह सकते हैं कि बड़ा नालायक है इंडियन आर्मी चीफ, उसको अपनी असल हसीयत का पता ही नहीं है। हमारे वाले से थोड़ा सा कोर्स कर ले तो फिर पता चले कि मामलात हैं क्या। भारत के आर्मी चीफ की मैंने आज फुटेज देखी पहली बार, सुजुकी में फिर रहा है गरीब। तो हम रिजिड बड़े हैं, हम बड़े अकड़ खान। मैंने देखा आज वो, खैर इंडिया वाले मैंने देखा आज, मैं फिर समझ गया कुछ चीज़ें हम इंडिया के फॉलो नहीं भी करनी चाहिए। इंडिया का मैंने आर्मी चीफ देखा सुजुकी में फिर रहा था। सुजुकी ब्रो, इवन आई डोंट हैव अ सुजुकी, ये सुजुकी में फिरता है गरीब आर्मी चीफ। सुजुकी में कौन सा आर्मी चीफ फिरता है भाई? 5 स्टार ऑफिशियल गाड़ी सुजुकी, आई एम नॉट जोकिंग। साहब ऐसे कैसे रेंज रोवरे शोवरे दी जानी चाहिए, इज्जत करो कोई। सुजुकी दी हुई चिटर रंग की। अब भारतीय अच्छा ये है। हाँ ये आलू है। सही सही बात है यार, क्या क्या बोले भाईजान, पै नहीं है भाईजान, तो अरे थोड़ा नहीं सा है। बस हाँ, बहुत और गरीबी है सर। गरीबी यार। हाँ, अब देखो ना, आप भी तो क्यूआर कोड लगा के बैठ रहे हो। सही बात है, वैसे सही बात है। हमारे एक भाई कमेंट भी कर रहे थे, अरे यार क्या डीसी भाई तुम इनको भिखमंगा और बोलते रहते हो, पूरी दुनिया में भिख मांगते कर रहे हो यार। डीसी भाई आप भी तो सुपर चैट मांगते रहते हो। तो भाई देखो उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये भिख मांगे जाते हैं दुनिया में भीख मांगने के लिए, हम अपने भाइयों से मांग रहे हैं भाई। और देखो भाइयों से मांगना कोई बुरा नहीं होता यार, अपने भाइयों से मांग रहे हैं ना। अब वैसे फिर भाई लोग आएंगे, अरे वो भी तो अपने ब्रदर इस्लामी मुल्कों से मांग रहे हैं। अरे वो जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है उनसे जाके पूछो भाई लोग, वो पाकिस्तान को क्या समझते हैं। ओके डीसी को देखो, फालतू दोस्तों आप लोग शर्मिंदा करते हो यार। देखो डीसी मांगता भी नहीं है यार, लास्ट में कभी कभार किसी दिन महीने में एक आधे बार बोलता होगा। नहीं तो मैंने इसको बोलते हुए, यार वो मजाक कर रहे हैं यार, वो तो भाई लोग का प्यार जो सपोर्ट करना चाहते करते हैं। हाँ लेकिन बात है सर, गरीब तो है ही ना सर, हम लोग यार गरीबी तो है ही हमारे इधर, उसमें क्या। हाँ गरीबी है सर, बिल्कुल है। अब देखो ये दिखाएगा आज छिला हुआ आलू, हमें गरीबी दिखाएगा इंडिया की। जो है वो दबने को तैयार नहीं है। भारतीय समझ चुके हैं, बड़ी आबादी है, देखिए बड़ा मुल्क है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पर एक बड़ा नंबर यूथ का है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन जो आपको स्टैटिस्टिक्स नजर आते हैं ना गोदी मीडिया पर, आज तो ग्लोबली ये चीज डिस्कस हो रही है कि ना भारत की इकोनॉमी वो है जो इंडियन मीडिया बताता है या इवन इंडियन गवर्नमेंट बताती है, ना भारत के अंदर इन्फ्लेशन का वो आलम है, ना ये इकोनॉमिकली उतना ग्रो कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं, ना ये वहां पर जॉब क्रिएशन के हवाले से कुछ कर पा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब एक आम स्टूडेंट, मतलब भारत में हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं बाहर, उनको नौकरियों की जरूरत है। लेकिन जब जाहिल शख्स इक्तदार पर बैठा हो, जिसका तालीम से कोई वास्ता ना रहा हो, जिसने उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स किया एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें दुनिया में किसी ने मास्टर्स नहीं किया, तो वो पॉलिसीज बना सकेगा? तो मैं समझता हूं कि ये वो वक्त आ गया है। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने जो रास्ता इख्तियार किया है, यही वो रास्ता है जिससे भारत के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है। देखिए मैं और आप बैठकर अगर यहां पर भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारा हरगिज मकसद ये नहीं है कि हम भारत में तबाही होते देखना चाहते हैं। हमारा हमसाया है, हम चाहते हैं कि भारत भी तरक्की करे, हम चाहते हैं कि वहां की यूथ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज पैदा हों, हम चाहते हैं कि पॉजिटिवली ये पूरा रीजन जो है इसको जो है वो मिलकर हम लोग आगे बढ़े। लेकिन जो घटिया शैतानी अप्रोच इस वक्त नई दिल्ली में बरसर इक्तदार है, जो शैतान की सूरत में मोदी और ये बाकी 5 शैतानों का टोला जब तक ये भारत में है, हम तो ये समझते थे कि ये लोग घटिया लोग हैं, इनके रहते कुछ नहीं हो सकता इस खत्ते में। अच्छी बात यह कि अब भारत भी ये समझता है। अब मैं समझता हूं कि अंदर से एक चंक निकला है सेन इंडियंस का, जिन्होंने इस घटिया शैतान का मकरू चेहरा, जो दुनिया तो पहले देख चुकी थी, अब भारतीयों को भी दिखाना शुरू किया है। लेकिन अगर अभी भी भारतीय आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो फिर तो उनको जो है वो घटिया अंजाम से या बुरे अंजाम से या उनकी तबाही से कोई नहीं बचा सकता। अगर वो चाहते हैं कि वो तरक्की करें, ये खित्ता तरक्की करे, वहां पर लोगों का जिंदगी का म्यार बेहतर हो, तो उसके लिए जो पहला कदम है वो सीजेपी ने उठा ली है, कॉकरोच जनता पार्टी ने उठा ली है। इसका साथ देना होगा ताकि इस घटिया शैतान से जो इक्तदार का सिंहासन है वो छीन लिया जाए।
बिल्कुल ठीक बात। भयंकर सुलगी है भाई, ये पता नहीं क्यों बिल्कुल ठीक बात इतनी है। सुलगी है इसकी। नहीं सुलगी है सर, देखो क्योंकि पाकिस्तान में कोई सुअर अवामी लीग खड़ा नहीं हो पा रहा है ना सर, हम भी चाहते हैं सर कि पाकिस्तान में कोई सुअर अवामी लीग पार्टी खड़ी हो सर, हम भी समर्थन दें यहाँ से यार, लेकिन डीसी हमारा सपना पूरा नहीं हो पा रहा है यार, दिक्कत एक तो ये, तो हम थोड़ा जल भी रहे हैं इस मामले में। जहां तक बात है करीबी की, मैं बस एक छोटा सा बस गुजरात की, क्योंकि बार बार मोदी का नाम ले रहा है तो गुजरात की बस बात कर लेते हैं सर। अगर मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों, कमेंट करना अगर मैं गलत हूँ तो 350 बिलियन आई थिंक डॉलर की जीडीपी गुजरात की, एक बार जरूर आप लोग सर्च करके बताना। 350 बिलियन, मोदी जी वहां पे 4 बार रहे हैं सीएम, ठीक है, और 350 बिलियन, और पाकिस्तान की भी शायद पूरे पाकिस्तान के शायद 350 बिलियन ही है मेरे ख्याल से, ठीक है, 2-4 ऊपर नीचे होगा और क्या होगा। है कितना इनके हाथ में, कितना है इनके हाथ? हाँ बाकी इनके हाथ में सर मांगे तांगे सर 12 बिलियन डॉलर। नहीं, ये भारत के साथ में मिलके तरक्की की बात कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान की जरूर तरक्की हो जाएगी अगर भारत के साथ में मिलके चलेगा, लेकिन भारत की तरक्की और नीचे चली जाएगी अगर पाकिस्तान के साथ में मिलके चला तो। क्यों? इनके लिए छूट मिल जाएगी भाई साहब टेररिज्म करने के लिए इंडिया में दबा के, है ना, इसीलिए इनकी जली हुई है कि मोदी ने भाई साहब इनकी बिल्कुल नकेल कसी हुई है। एक बात बताओ ना, यहाँ से सर याद है आपको जब ये पहलगाम के बाद जब छानबीन शुरू हुई तो कितने पाकिस्तानी मिले जो यहाँ 15-15, 20-20 साल से और पता नहीं 50-50 बच्चे पैदा करके यहाँ भरे पड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पे आए थे मेडिकल वीजा के नाम पे, कोई यहाँ पढ़ाई के नाम पे आ गया था और यहीं पे रह गया, साला गया नहीं पाकिस्तान। तो मुझे बताओ ना ऐसे कितने इंडियन है जो पाकिस्तान की तरक्की देख के पाकिस्तान चले गए 10-12 साल से वहीं बस गए हूँ, इंडिया ना आए हूँ। कोई ऐसा इंडियन है क्या? खुद नहीं रहना चाहते यार पाकिस्तान में, यार क्या बात कर रहे हो? तो डंकी मार के भागने में सबसे आगे पाकिस्तान। हाँ, ठीक है, और बताओ दुश्मन देश जिसको तुम लोग यार जाने क्या क्या पढ़ाते हो अपनी किताबों में, जाने क्या क्या बताते हो, उस देश में आ रहे हैं तुम लोग यहाँ पे शरण लेने के लिए ना, तो इलाज कराने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। हिंदू सिखों की बात नहीं कर रहा, वो तो बेचारे हैं प्रताड़ित, वो आ रहे हैं, ठीक है, प्रताड़ित होके वहां से आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान आ रहे हैं यहाँ पे यार, बिल्कुल तुम उनको नहीं सेव कर पा रहे हो वहां पे। बात कर रहा है कि भाई मतलब यार देखो ना यार, अजीब अजीब बातें हैं यार इनकी। क्या बोलोगे यार इन लोगों को, है? हम नहीं चाहते कि भारत में मतलब भारत में कुछ गलत हो या फिर भारत में तबाही फैले, तुम नहीं चाहते, तुम भिखमंगे नहीं चाहते हैं ना, तो एक काम कर फिर हाफिज सईद और जो अजहर मसूद जो भी बैठे हैं भिखमंगे, वो भेजना फिर इंडिया में, तुम नहीं चाहते तो यार पूरे टाइम तो सेलिब्रेशन देखो, नैरेटिव देखो, ये सोचते हैं ना, सुनो एक बात सुनो, मैंने कई पाकिस्तानी मीडिया को रिसेंटली भी ऑब्जर्व करा, ये सोचते क्या है ना कि हम बड़ा अच्छा नैरेटिव बना रहे हैं और बड़ी मीठी मीठी थोड़ी बातें करेंगे, बड़ा अच्छा नैरेटिव बिल्ड करेंगे हम कि देखिए जी हम भी नहीं चाहते कि भारत में ऐसा हो, कुछ बड़ा हो जाए, हमारे इधर भी असर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वही नैरेटिव सर जो हम बातें कर रहे होते हैं ना कि पाकिस्तान अगर बिल्कुल ही डिफॉल्ट करके बर्बाद हो गया सर तो हमारे बॉर्डर पे भी कहीं ना कहीं भाग भाग के साले इधर ही आएंगे, है ना, तो वही कोशिश कर रहे हैं, देखिए जी ऐसा हो जाएगा भारत में, तो हम नहीं चाहते। अबे तुम तो नफरत पे ही बने हो सालो, तुम तो नहीं, हम क्यों नहीं चाहते भाई, कौन बोलता है ये बताओ जरा, हम क्यों नहीं चाहते? नहीं, हमारे इधर भी सर ऐसे कई लोग बातें करते हैं ना कि पाकिस्तान अगर बर्बाद हो गया। हाँ, ये बात मानूंगा, बहुत है हमारी तरफ भी। हाँ, मैं तो यहाँ बैठ के कह रहा हूँ सर, मेरा ऐसा मानना, मैं एग्री नहीं करता इन चीजों से, मैं चाहता हूँ सर ये पहले जाए, जितना पहले जाएंगे। मैं अपनी आर्मी पे भरोसा है, एक पाकिस्तानी कदम नहीं रख सकता यहाँ पे, एक पाकिस्तानी। हम तो चाहते हैं पहले जाए, साले डिफॉल्ट हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ हो जाए इनके साथ में, जो भी होना है हो जाए, हम तो चाहते हैं पूरी तरीके से। 2-4 टुकड़े तो उनको होने ही है, जो कि यार बस अब होगा कब होगा वाला मामला पे टिका हुआ है सब। ओके, चलो बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो को सुनाइए, लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई, जय हिंद सभी भाई लोग, जय हिंद दोस्तों।